नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे मिसिंग नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं विलुप्त संख्या। इस फिगर में जैसा कि प्रश्न है, ठीक है, इस प्रश्न में या इस फिगर में हमें देखना है कि हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है या कौन सी विलुप्त संख्या है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन मार्क, यही हमको विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है, मिसिंग नंबर ज्ञात करनी है, और हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि फिगर में स्टार्ट करते हैं 4। ठीक, 4 से 9 कैसे हुआ, 9 से 20 कैसे हुआ, और 20 से 43 को अगर हम समझ गए तो हम ऑटोमेटिक या समझ जाएंगे या जान जाएंगे कि मिसिंग नंबर क्या है या विलुप्त संख्या कौन सी है। ठीक है, तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि 4 से 9 कैसे हुए हैं। तो देखो, हम जानते हैं कि 4 का अगर 2 से गुणा करेंगे, देखो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 होगा, अगर 1 जोड़ दे तो कितना होगा, 9। ठीक है, उसी तरीके से देखते हैं 9 से 20 कैसे हुआ। अगर हम 9 को 2 से गुणा कर दें और 2 जोड़ दें, कितना हुआ, 20 हुआ। ठीक है दोस्तों, समझो पहले। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट अगर इसका आंसर बता दें तो नहीं समझ पाओगे। ठीक है, अगर आप इस ट्रिक को समझ गए तो आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम केवल यही समझेंगे, ट्रिक। ठीक है, इसलिए वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है। अगर आप ट्रिक समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन को देखकर तुरंत आंसर बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि 20 से 43 या 43 कैसे हुआ। अगर हम 20 को 2 से मल्टीप्लाई प्लस 3 जोड़ दें तो क्या होगा, 43 हो जाएगा ना। ठीक, समझ रहे हो। उसके बाद अगर हम 43 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 4 जोड़ दें तो कितना होगा, 90। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम 90 गुणे 2 प्लस 5 कर दें तो कितना होगा, 9 दूनी 18, 180 और 85। ठीक दोस्तों, इस ट्रिक को समझ गए, तुम जान गए कि 185 कैसे निकला। यही हमारा राइट आंसर है, ए ऑप्शन हमारा सही है। इसमें कुछ नहीं करना हुआ, 2 से मल्टीप्लाई करते हुए और सीरियल से 1 2 3 4 5 जोड़ते चले गए। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें भी हमें 3 फिगर दिए गए हैं, और तीसरे में जो तीसरा फिगर है इसमें क्वेश्चन मार्क, ये बीच में क्वेश्चन मार्क, यही मिसिंग नंबर है। ठीक, यही विलुप्त अंक हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने से पहले हम इन 2 फिगर को समझेंगे कि इसमें 16 और इसमें 18 कैसे आया। अगर हम इसको जान गए तो हम तीसरे वाले का आंसर तुरंत दे सकते हैं या बता सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि देखो 16 कैसे आया। 20 और 10 को जोड़ा कितना हुआ, 30। ठीक है, 14। अगर 30 से 14 घटा दें तो कितना बचा, 16। समझ गए। इसी रूल को या इसी नियम को इस वाले फिगर में फॉलो करेंगे। ठीक है, देखो 11 4 15 माइनस 5 2 7 तो कितना बचा, 8। ठीक, दोनों में है। उसी तरीके से तीसरे वाले फिगर में हम देखेंगे, इसी रूल को फॉलो करेंगे। देखो 15 और 8 कितना हुआ, 23। ठीक है, माइनस 6 3 9। ठीक है, 14। जो हमारा आंसर होगा वो 14 होगा। तो इसलिए दोस्तों, जो हमारा आंसर होगा, राइट आंसर सी होगा, या ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, तो जोड़ा इन दोनों को। ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ा, फिर माइनस कर दिया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा, माइनस कर दिया, कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। इसी तरीके से हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, देखो इसमें क्या है, देखो सबसे 3 फिगर दिए गए हैं, सेम ऊपर की तरह है। ठीक है, तो इसमें फिगर दिए गए, इसमें क्या है, मिसिंग नंबर ये है। ठीक, मिसिंग नंबर ये है। देखो क्या करना पड़ता है, उसमें क्या था, बीच वाला अंक हमें ज्ञात करना। इसमें देखो ये है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम समझेंगे, 15 और 20 कितना हुआ, 15 20 35। ठीक, और इस वाले 5 को घटा दो। ठीक, कितना आया, 30। 20 में और 15 को जोड़ा, कितना हुआ, 35। फिर इस वाले 5 को घटा दिया। ठीक, कितना बचा, 30। ये देखो 30 हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी नियम को इसमें फॉलो करेंगे। देखो 10 और 8 18। ठीक, -6। ठीक, कितना बचा,
12, ठीक है, देखो 12 है, ठीक है। अब इसी नियम को देखो क्या करेंगे, इस फिगर को हम पता कैसे समझेंगे, इसको हम इन ऑप्शन की सहायता से समझेंगे। देखो इसमें सबसे पहले क्या करते थे, 18 माइनस 6 कर देते थे तो हमको 12 प्राप्त हो जाता था, ठीक है। अब इसमें कितना जोड़ें कि घटाएं, 10 जब हम घटाएं तो 2 बचे। देखो अगर 8 4 6 22 12, देखो 2 ही ऑप्शन है, या तो हम 4 को जोड़ सकते हैं या तो 6। अगर 8 6 14, 14 में से 10 घटाएंगे तो 4 बचे, 4 अब यहाँ पे है नहीं तो 8 4 12। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन की विलुप्त संख्या जगह पे 4 मान लें, अगर यहाँ पे 4 होगा तो 8 4 12, 12 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, जो कि 2 हमारा सही होगा। जैसे इसमें क्या करते हैं 10 18 माइनस 6 12 तो इसमें 4, तो क्या हुआ, तो हम यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा 4, 8 4 12 माइनस 10, 8 प्लस 4 माइनस 10 इक्वल टू कितना बचेगा 2, 8 4 12 माइनस 10। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो ए राइट आंसर है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। रो कॉलम वाला है प्रश्न ये, ठीक है। इसमें देखो क्या है, क्वेश्चन मार्क है ये, इसमें क्या हमें विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं 10 12 13 और 11, इसमें से देखना है कि राइट आंसर कौन सा है, विलुप्त नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न में कि देखो रीजनिंग बहुत ही ट्रिपिकल होती है, ठीक है। इस प्रश्न में हमको समझना पड़ रहा है, देखो कैसे समझेंगे। देखो ये समझ लें कि यहाँ पे 40 कैसे आया, ठीक है। तो 40 कैसे है, अगर हम 20 मल्टीप्लाई, ठीक है, ब्रैकेट या ऐसे कर लें, ठीक है। देखो 20 गुणे 10/5, ठीक, 5 दूनी 10 इक्वल टू कितना है 40, ठीक। अब इसी नियम को इसमें फॉलो करते हैं थर्ड वाले कॉलम में, ठीक है। सेकेंड को बाद में, पहले दोनों कंफर्म करते हैं कि ये वाला नियम सही है कि नहीं, ठीक है। अगर दोनों में इस नियम फॉलो करता है तभी हम तीसरे वाले कॉलम में इस नियम को अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो क्या करते हैं, 36 गुणे 4/8/4, ठीक है, 4 दूनी 8, 36 दूना 72, ठीक है। अब हमको लग रहा है दोनों जो दोनों कॉलम है उनमें सेम नियम फॉलो हुआ। अगर दोनों में सेम नियम फॉलो हुआ तो तीसरे वाले कॉलम भी में यही नियम फॉलो होगा, ठीक है। देखो इसकी जगह पे हम क्या मान लेते हैं x, ठीक, मान लो x। तो सबसे पहले 48 गुणे 16/x बराबर 64, ठीक, मान लिया। 16 चौको 64, ठीक, और 4 बार 12 चौक 48, मतलब x बराबर क्या वैल्यू फाइंड हुई, x बराबर 12। तो हमारा जो आंसर है वो हमारा बी राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो दोस्तों समझ गए आप, कुछ नहीं करना पड़ा, 20 मल्टीप्लाई 10/5, ठीक है, 48 गुणे 16 कितना 12, 36 गुणे 8/4, ठीक है, समझ गए। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है इसी तरीके से। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा नियम लगता है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है इसमें। तो पहले समझते हैं कि इसमें 18 कैसे आया, 27 कैसे आया और 96, इसमें क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर कुछ मान लेंगे, इसी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 18 कैसे आया। अगर 18 27 समझ गए तो हम 96 वाले या क्वेश्चन मार्क की संख्या प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या करना, 18 कैसे आएगा, 5 दूनी 10 4 दूनी 8। देखो इस दो वाले दोनों से गुणा करवा दो, देखो क्या हुआ, 4 दूनी 8 प्लस 5 दूनी 10 कितना हुआ 18 हुआ। समझ गया क्या किया हमने, इस दो से दोनों में गुणा करा दिया, जोड़ कर दिया, 4 दूनी 8 प्लस 5 दूनी 10 18। अब देखो यही नियम इसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं, देखो 3 तिहाई 9 प्लस 6 18 बराबर कितना हुआ 9, 18 9 27। तो दोनों में यही नियम फॉलो होता है, तीसरे में भी तो यही नियम फॉलो होगा। देखो इसमें क्या मान लिया, अब देखो अगर हम x मानेंगे तो बहुत लंबा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक।
अब ऑप्शन की सहायता से हम देखो कर सकते हैं। देखो 4 रखेंगे, 4 चौको 16, 5 चौको करते कम रहेगा, 96 नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम संख्या देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या है। ठीक, देखो 6 यहाँ पे बड़ी संख्या है तो यहाँ पे 6 रख लो। तो देखो 6 चौक, देखो मान लो 6, तो 24 प्लस और 72। ठीक, देखो 4 2 6, 7 2 9। तो हमारा क्या हुआ, जो हमने माना x 6 लिया था, विलुप्त संख्या क्या मानी, 6 मानी थी। तो जो हमारा देखो 6 यहीं पे तो माना था हमने, 6 ही तो माना था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, डी। ठीक, अगर हम x मानते तो बहुत बड़ा सवाल, मान लो x मान लो। देखो x मानेंगे तो क्या करना पड़ेगा, प्लस 4x प्लस 12x बराबर 96। यही तो किए थे। तो देखो क्या हुआ, 12 4 16, x बराबर 96, x बराबर 96 अपन 16। जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 6। ठीक है, दोनों तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन हमारा सही है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।